Well, friends, good morning, everyone. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am JP Malik before you. Partition of property, latest amendments, पार्ट 6 में मैं बताऊंगा कि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स पार्टीशन के विषय में क्या है। तो आइए लेट अस स्टार्ट। 2016 दिल्ली हाई कोर्ट रूल्ड, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि क्या है, एन एडल्ट सन हैज नो लीगल क्लेम ऑन हिज पेरेंट्स सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर जो सन्स हैं या डॉटर हैं, उनका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम राइट नहीं है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एंसेस्टर प्रॉपर्टी के विषय में पहले बता चुका हूं, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। ऐसी प्रॉपर्टी, देखिए, ऐसी प्रॉपर्टी जो परचेज की हो, गिफ्ट में मिली हो और विल में मिली हो, या और शेयर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आईपी। कोई भी प्रॉपर्टी जो परचेज की है, अपनी सेविंग से जो परचेज की है, उस पर देखिए उसका परचेजर का फुल राइट है। इसलिए कहते हैं फादर को एक स्पेशल राइट दिया गया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को जिसको चाहे दे सकता है। तो ये कैसे हो, परचेज से हो, गिफ्ट में मिली हो, विल में मिली हो, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी अगर का शेयर है, वो इसमें कन्वर्जन हुआ है, तो वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। नहीं सॉरी, वो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने बताया था, जिसमें 4 लेयर हैं। फादर है, ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंडफादर। ये 4 हैं। 4 पीढ़ियां, 4 जनरेशन के बाद जो प्रॉपर्टी है और जो अनडिवाइडेड रही है, वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक भूमि कहलाती है। और इसमें इसका कैसे होता है, जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर, इसमें पहले इसका डिवीजन होगा इस लेयर का। तो इसमें जैसे ABC, इसमें जो भी है उनको बटेगी, जो शेष बटे प्रॉपर्टी रहेगी वो इसमें जितने भी हैं उनमें, उसके बाद इसमें, और रिमेनिंग यहाँ, और इस तरह बढ़ती जाएगी। तो ये है एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो अपनी खुद की परचेज है, और एंसेस्टर प्रॉपर्टी पैतृक भूमि जिसमें 4 जनरेशन के बाद जो बनती है वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। तो अब देखिए, अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक एडल्ट सन हैज नो लीगल क्लेम ऑन हिज पेरेंट्स सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए सेल्फ एक्वायर्ड में उसका क्लेम नहीं बनता। हालांकि कोई भी फादर है वो अपने सन्स या डॉटर को इक्वल प्रॉपर्टी का डिवीजन करेगा, लेकिन अगर वो नहीं भी करता तो क्लेम नहीं है। लेकिन बट ए फादर कांट कट सन ऑफ फ्रॉम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से वो उसको वंचित नहीं कर सकता है कोई भी फादर, क्योंकि ये बाय बर्थ होता है। और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोपार्टनर का राइट है, और ये आजकल सन डॉटर सबका राइट है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बाय बर्थ इसमें हिस्सा मिलता है। यहाँ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में पेरेंट्स का पूरा, फादर का पूरा राइट्स है, किसको चाहे दे सकता है। तो ये था 2016 दिल्ली हाई कोर्ट का रूल। तो आइए दूसरा क्या है, 2017 में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट रूल आया कि कुछ
उनका मेंटेनेंस या पेरेंट्स, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स से उनके बच्चे अलग रहते हैं और उनको उनकी कोई इनकम नहीं है, तो पेरेंट्स को अपने मेंटेनेंस वेलफेयर के लिए पैसे की जरूरत है। तो वहां पर क्या होता है कि एक रूल बना 2017 में कि द सीनियर कैन अप्लाई फॉर eviction of their sons, daughters and legal heir from their property of any kind, movable, immovable, ancestral or self-acquired, tangible or intangible। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, अगर वो जो चिल्ड्रन है पेरेंट्स के, जो सन और डॉटर हैं, वो उसका देखभाल नहीं करते, वेलफेयर नहीं करते और उनको जरूरत है, तो ऐसे समय में उनको विक्सन वो उससे वंचित कर सकते हैं अपने सन्स को, डॉटर को, लीगल हेयर। किससे? हर तरह की प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल है, इमूवेबल है, एंसेस्ट्रल है और सेल्फ एक्वायर्ड, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ये राइट दिया गया है 2017 में। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर, अगर उनके मेंटेनेंस और सीनियर सिटीजन या ओल्ड पेरेंट्स को अगर मेंटेनेंस के लिए भी अगर उनको पैसा नहीं मिलता है, उनको राहत नहीं मिलती है, तो वो ये अमेंडमेंट रूल आया था 2017 में। अब नवंबर 2018 दिल्ली हाई कोर्ट रूल, ये कोर्ट क्या कहता है? दैट रूल्ड दैट अरेस्ट्ड पेरेंट्स, कुछ देखिए, कुछ जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स की संभाल उनका रख रखाव, उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तो इस विषय में ये आया था नवंबर 2018 में। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर उनको परेशान किया जाता है, कैन एविक्ट, बेदखल कर सकते हैं देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, जैसा ऊपर बताया था, मूवेबल, इमूवेबल, जैसी भी प्रॉपर्टी है, उस अगर अरेस्ट किया गया है तो कोर्ट ने यहाँ प्रोविजन किया है नवंबर 2018 में, द अरेस्ट पेरेंट्स कैन एविक्ट, जो अरेस्ट किए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, जिनकी देखभाल नहीं होती, जिनको बच्चे जिनके उनकी परवाह नहीं करते और उनको वृद्धाश्रम वगैरह में किसी तरह टाइम समय व्यतीत करना पड़ता है। देखिए, वैसे ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर पेरेंट्स जो जीवन भर की कमाई लगा कर मकान, प्लॉट, दुकान और जमीन और हर तरह की बच्चों के लिए परवरिश करते हैं, लेकिन बाद में अगर उनको इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो रूल बनाया है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि उनको बेदखल कर सकते हैं फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखिए 9 सितंबर 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये क्या कहता है? इसके हिसाब से दैट डॉटर्स हैव इक्वल राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यहां पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर, पिता की जो पैतृक संपत्ति है उसमें उनका शेयर, उनका राइट है, डॉटर का भी। ये 2005 से पहले नहीं था, लेकिन बाद में ये रूल बना। तो देखिए इसमें क्या है, इफ ऑलरेडी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड थ्रू ओरल पार्टीशन, ओरल पार्टीशन के माध्यम से अगर उसको ट्रांसफर ऑलरेडी पहले ही कर दिया गया इस एक्ट के आने से पहले, तो देन डॉटर हैव नो राइट इन द प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी में राइट नहीं है पहले, इनसे पहले अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है। बट प्रूफ ऑफ ओरल पार्टीशन, ओरल पार्टीशन का प्रूफ इसमें जरूरी है देना, क्योंकि कोर्ट को सबूत चाहिए। देखिए क्या होता है, अमेंडमेंट 2000 सितंबर 2005 में आया, उससे पहले जो डॉटर प्रॉपर्टी से वंचित करने के लिए ज्यादातर लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारा मौखिक बंटवारा हो चुका था। तो कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप सबूत सबमिट कीजिए, क्योंकि क्या है कि ओरल पार्टीशन और रिटन पार्टीशन, पार्टीशन डीड के थ्रू, तो कोर्ट कहता है कि वैलिड ओरल पार्टीशन भी वैलिड है, मौखिक बंटवारा भी वैलिड है, और जरूरी नहीं उसकी रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन
कराया जाए वो जरूरी नहीं है। कोर्ट के लॉ के मुताबिक आप ओरल पार्टीशन कर सकते हैं तो वैलिड है, माना, लेकिन ओरल पार्टीशन का प्रूफ, सबूत देना जरूरी है। और सबूत के आधार पर ही कोर्ट ने फैसले देने शुरू किए। तो ये था कि ओरल पार्टीशन अगर है तो वैलिड है, परंतु प्रूफ दिया जाए। पिछले वीडियो में मैंने प्रूफ के विषय में बताया था कि मौखिक बंटवारा को कोर्ट में कैसे साबित किया जा सकता है। अब देखिए, डॉटर शेयर, जो डॉटर का, जो लड़कियों का जो शेयर है, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कैसे है और एंसेस्ट्रल में कैसे है, ये एक समझने की चीज है। अगर फादर, देखिए, अलाइव है, फादर जिंदा है, तो फादर हैज फुल पावर टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में उसकी अपने पैसे से खरीदी हुई है तो है। लेकिन आफ्टर दैट, डेथ के बाद, उसको डॉटर का जो शेयर है इक्विवेलेंट टू सन्स है, उनके बराबर का है। हाँ, अगर विल दी है, फादर ने विल के साथ दी है, और आफ्टर डेथ विल को भी डॉटर कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं। हालांकि कोई डॉटर इस तरह करती नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। तो ये था। और अभी देखिए 5वां पॉइंट, अमेंडमेंट जो 17 अगस्त 2023 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, ये एच वसंती वर्सेज सांता के केस में क्या है, वो यही कहता है कि देयर इज नो प्रोविजन, कोई मना नहीं है कि कोई रिटन एग्रीमेंट, पार्टीशन डीड भरी जाए या फिर ओरल पार्टीशन किया जाए, दोनों वैलिड हैं। लेकिन उसने क्या कहा कि जो लॉ की रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी फुलफिल्ड, वो पूरी होनी चाहिए। तो ये इसमें कहते हैं द पार्टीशन कैन बी अंडर ए फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट भी हो सकता है, और ओरल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, बट प्रूफ इज नीडेड। तो ये था आज का लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक। ये अमेंडमेंट देखिए होते रहते हैं। बेसिक चीजें हमें जानना चाहिए कि ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि डॉटर के केस में कंफ्यूजन हो जाता है कि कब उसको उसका राइट बनता है और किस प्रॉपर्टी में। देखिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई सोचने की जरूरत नहीं है, बाय बर्थ सबका होता है। फैमिली डिवीजन के में जो शेयर आएगा सबका है, क्योंकि वो को-पार्टनर हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। लेकिन थोड़ा एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो फादर की, उसमें कब उसको अधिकार दिया जाना है, कब नहीं दिया जाना, एक्चुअली ये समझ के चले कि उसको उसका अधिकार बनता है, और उसके डेथ के बाद तो उसको क्लेम वो कर सकती है। तो आज का मेनली ये था कि लेटेस्ट अमेंडमेंट, पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो आई थिंक इट इज ओके। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।